तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और बलराम सिंह राठौर लेट्स क्रेट ड्रैगन नाम के एक एलियन को मारने गए थे और वो एलियन पागलपन में कन्वर्टेड एक सीक्रेट ब्लड एलियन बन जाता है। इसके कारण वीर और बलराम सिंह राठौर उस एलियन से भाग जाते हैं। जैसे वीर वापस गॉडडेड शेल्टर जाने वाला होता है, फिर देखता है कि स्नो में से एक टर्टल निकल रहा है। हम देखते हैं कि वो बड़ा सा स्नो टर्टल एक स्नो माउंटेन के पास चले जाता है। यहाँ पर एक आइस केव रहती है और उसके बाद वो स्नो टर्टल पानी में अपना सर को डिप करता है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बड़े से स्नो टर्टल ने अपने सिर को डिप किया था, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्नो टर्टल्स भी रहते हैं। तभी वीर इतने सारे छोटे स्नो टर्टल्स को देखने के बाद शॉक हो जाता है। वीर कहता है कि 8 स्नो टर्टल्स के बच्चे, आखिर ये एलियन इतने सारे बच्चों को कैसे पैदा कर सकता है। आखिर मेरा मतलब ये है कि एक स्नो टर्टल इतने सारे एलियंस को कैसे पैदा कर सकता है। गुफा से बाहर निकल आ जाते हैं। तभी वीर देखता है कि उस स्नो टर्टल के पीछे 8 और छोटे स्नो टर्टल्स हैं। इतने सारे स्नो टर्टल्स को आखिर ये बड़ा स्नो टर्टल अगर पैदा कर सकता है तो ये स्नो टर्टल कोई खास ही एलियन होगा, ये कोई आम एलियन तो नहीं हो सकता है। वीर ने अभी जिस स्नो टर्टल को देखा था, वीर के पास उस टर्टल के बारे में कोई भी डिटेल नहीं थी और वीर ये भी नहीं बता सकता था कि वो स्नो टर्टल कौन से टीयर का है। फिर बस अब स्नो में छुपकर उस टर्टल को देखने लग जाता है। फिर वो स्नो टर्टल और उसकी फैमिली एक बड़े से माउंटेन के बेसिन के पास चली जाती है। फिर वो बड़ा सा स्नो टर्टल अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए उस जगह की जमीन को खोदना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बड़ा सा स्नो टर्टल खोद रहा था, वहाँ से रेड मशरूम्स बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो स्नो टर्टल के छोटे छोटे बच्चे उस मशरूम्स को खाने लग जाते हैं। वीर कहता है, काश अभी मेरे साथ प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा होते और अगर वो जो मेरे सामने हो रहा है वो उससे देख पाते तो एलियन अपने छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए क्या क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसी समय वीर को किसी एक चिड़िया की चिचियाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वीर देखता है कि एक गोल्डन कलर की चिड़िया। वीर उस चिड़िया की स्पीड को देखने के बाद वीर ये कह सकता था कि वो एलियन एक सीक्रेट ब्लड एलियन है। वो चिड़िया अपने पंजों को फैलाते हुए उस स्नो टर्टल्स की ओर बढ़ने लग जाती है। लेकिन वो चिड़िया जब तक वो स्नो टर्टल तक पहुंच पाती, तभी वो बड़ा सा स्नो टर्टल अपना मुंह खोलता है। उस गोल्डन चिड़िया की ओर एक फ्रॉस्ट की किरण फेंक देता है, जिससे वो गोल्डन चिड़िया आइस के एक ब्लॉक में बदल जाती है और पूरी तरह से जम जाती है। फिर वो गोल्डन चिड़िया सीधा जमीन पर गिर जाती है। अभी वीर कहता है, ओ नो, ये कोई आम स्नो टर्टल नहीं है, ये तो एक सुपर एलियन है और इस सुपर एलियन के 8 बच्चे हैं और वो भी सुपर एलियन है। और जैसे ही वीर को यह पता चल गया कि वो स्नो टर्टल एक सुपर एलियन है, वीर ने तो सांस लेना ही बंद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वो बड़े स्नो टर्टल और उसके छोटे स्नो टर्टल ने उस मशरूम को खाना बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी उस जगह पे बहुत सारे मशरूम रह गए थे। अभी वीर देखता है कि वो बड़ा सा स्नो टर्टल उस मशरूम के ऊपर बर्फ फेंक देता है और उस मशरूम को छुपा देता है। उसके बाद वो सभी के सभी स्नो टर्टल्स वापस से उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ से वो सब आए थे। तभी वीर बर्फ के अंदर से वापस निकल आ जाता है और कहता है, अच्छा हुआ मैंने लास्ट मोमेंट में अपनी सांसों को रोक लिया था, नहीं तो अगर उस बड़े से स्नो टर्टल को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी जान बहुत ज्यादा ही खतरे में आ जाती थी। फिर वीर उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर बड़े स्नो टर्टल ने उन मशरूम को छुपाया था। फिर वीर बर्फ को साफ कर एक मशरूम को पकड़ लेता है और उस मशरूम को देखते हुए कहता है, ये मशरूम तो दिखने में कोई नॉर्मल मशरूम जैसे ही दिखते हैं, क्या ये मशरूम पॉइजनस भी हो सकते हैं क्या। फिर उन मशरूम्स को और उस स्नो चिड़िया की बॉडी को भी लेकर गोल्डन सेल पर बैठ जाता है। उसके बाद वीर सीधा गॉडेस शेल्टर चले जाता है, क्योंकि वीर उस मशरूम को टेलीपोर्ट कर वापस से अर्थ पर नहीं रह जा सकता था। इसलिए वीर ने प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा को फोन लगा दिया था। वीर प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा को उस मशरूम के बारे में कहता है और फिर प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा उस मशरूम को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी प्रोफेसर कहते हैं, तुमने जो बताया है अगर उसके अकॉर्डिंग लाल रंग का मशरूम है, काफी ज्यादा ही मेडिकल पावर है। प्रोफेसर की बात सुनने के बाद वीर कहता है, प्रोफेसर क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि इस लाल रंग के मशरूम से इंसानों को कोई फायदा हो सकता है। वीर की बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहते हैं, मोरा ग्रह से एडवांस प्लैनेट पर बहुत ही कमाल के पेड़ पौधे हैं जो इंसान के जीन्स को बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इंसान इस बात को पूरी तरीके से अनकवर नहीं कर पाए हैं और उनके लिए कौन से पेड़ पौधे फायदेमंद है और कौन से नुकसानदायक है। अभी वीर कहता है, अगर प्रोफेसर इंसान इस बात को डिटरमाइन ही नहीं कर पाते हैं कि प्लांट से किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा तो उन्हें ये कैसे पता चला कि इंसान के जीन्स को कौन से पेड़ पौधे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, वीर मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, पर जब तुम मोरा ग्रह से एडवांस प्लैनेट पर जाओगे तब तुम्हें इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। प्रोफेसर की बात सुनने के बाद वीर कहता है, प्रोफेसर मेरे को ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगती है,
हमारे पृथ्वी ग्रह पर कुछ 100 या हजारों सरपासर्स तो होंगे ही, लेकिन इसके बावजूद भी मोरा ग्रह के एडवांस प्लैनेट की बात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ही लिमिटेड है। किसी सरपासर ने भी किसी बारे में भी बात नहीं की और पृथ्वी ग्रह के कंसर्न अथॉरिटीज ने भी मोरा ग्रह से एडवांस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वीर की बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहते हैं, मेरे को लगता है कि ये लाल मशरूम किसी भी इंसान की बॉडी की ताकत को बढ़ा सकता है, पर ये मेरा एक गैस ही है। वीर, तुम चाहे तो इस मशरूम का एक छोटा सा हिस्सा खाकर तुम ये देख सकते हैं कि तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। अगर तुम इस मशरूम को खाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन को अपने पास रखना होगा, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो। और प्रोफेसर की बात सुनने के बाद फिर बहुत ज्यादा ही सोच में पड़ जाता है कि उसे इस मशरूम को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अभी प्रोफेसर वीर को इतना ज्यादा सोच से देखते हुए वीर से कहते हैं, वीर ये बहुत ज्यादा ही बुरी बात है कि मैं तुम्हारे आई सीट के पास नहीं आ सकता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट किसी और के ऊपर कर सकता था। उसके बाद प्रोफेसर वीर के कॉल को काट देते हैं। तभी वीर सोचने लग जाता है कि वीर उस मशरूम का क्या करे। तभी वीर को याद आता है कि तभी वीर को लचित झा के पॉइजन बॉडी के बारे में याद आता है। तभी वीर कहता है, इस मशरूम को टेस्ट करने के लिए लचित झा से अच्छा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर इस मशरूम में कुछ पॉइजनस है भी तो भी वो लचित झा के बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा। मैं इस चीज को लचित झा के ऊपर ट्राई तो कर सकता हूँ। उसके बाद भी लचित झा को अपने गॉर्डन सेक्टर बुला रहता है। तभी लचित झा सीधा वीर के पास आ जाता है। लचित झा वीर से कहता है, अब वीर भाई, अगर तुम्हें मुझे से कुछ कहना है तो तुम मुझे कह सकते हो। तुमने मुझे इस डिनर के लिए क्यों इन्वाइट किया है? लचित झा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, क्या हुआ लचित, तुम डर गए हो क्या? तुम्हें ये लगता है कि मैंने इस डिनर में जहर मिलाया होगा? लचित झा अपने मन ही मन में सोचता है, ये वीर रजत चाहे बहुत ज्यादा ही घमंडी इंसान हो, पर वो कोई पागल इंसान नहीं है। इसे भी मालूम है कि मेरे पास एक पॉइजन बॉडी है, इसे कोई भी पॉइजन का मेरे ऊपर असर नहीं होगा। अभी भी रचित झा के ग्लास में वाइन सर्व करते हुए रचित झा से कहता है, अभी वीर कहता है, रचित मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारी एक चीज में हेल्प चाहिए। मुझे एक स्नो माउंटेन के पास पर एक मशरूम मिला था, मैं चाहता हूँ कि तुम उस मशरूम का थोड़ा सा हिस्सा खाकर मेरे को ये बता पाओ कि वो मशरूम जहरीला है कि नहीं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक डेडली पॉइजन नाम की एक स्किल है जिससे तुम्हारे बॉडी पर कोई भी पॉइजन का असर नहीं होगा। वीर की बात सुनने के बाद लचित झा कहता है, वीर भाई आप तो जानते हैं कि इस आइस फील्ड में लेना कितना ज्यादा मुश्किल का काम है और मैं बहुत ज्यादा ही गरीब फैमिली से भी हूँ। अभी मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ही सफर कर रहा हूँ। लचित झा की बात सुनते हुए वीर कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। जैसे लचित झा ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, क्या बस 10 लाख रुपए, वो भी इतने डेंजरस काम के लिए? मैं तो ये बात भूल ही गया, खाना अभी तुम्हें खाया है उसमें मैंने वो मशरूम को मिलाया था। और जैसे ही वीर ये कहता है, वीर को लचित झा की बॉडी में कुछ गड़बड़ होती हुई महसूस होती है। अभी वीर लचित झा से पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे ऊपर किसी जहर का असर तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी परेशान मत हो लचित, मेरे पास पहले से ही दवा प्रिपेयर्ड है और तुम जल्दी से इस दवा को खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें डिटॉक्स सेंटर ले जाता हूँ। लेकिन लचित झा सीधा जाकर वीर के कॉलर को पकड़ लेता है। जैसे ही वीर लचित झा की तरफ देखता है और हैरानी से वीर की आंखें खुरी की खुरी रह जाती हैं, क्योंकि लचित झा का चेहरा और आंखें रूबी रंग के और उसकी बॉडी सिर से लेकर पाँव तक पसीने से लटपट हो गई थी। अभी वीर लचित झा से कहता है, देखो लचित, तुम मुझे अब इस तरह से मत देखो, मुझे लगा था कि डेटरूट परफ्यूम तुम पर किसी भी खतरनाक जहर का असर नहीं होगा, ये किसे पता था कि। लेकिन वीर जैसे ही अपनी बात को पूरी कर पाता तब तक लचित झा वीर के बॉडी के कपड़े फाड़ने लग जाता है। और वीर लचित झा की इस हरकत को देखते हुए कहता है, वीर कहता है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? लचित झा वीर की ओर आने लग जाता है। अभी लचित झा की आंखों को देखने के बाद ये कह सकता था कि अभी लचित झा की आंखों में हवस भरी हुई है। वीर लचित झा से दूर भागते हुए कहता है, आखिर ये मशरूम है क्या? ये किसी इंसान के स्ट्रेंथ और हवस को बढ़ा सकते हैं क्या? और इसी से चैप्टर का यहीं पर एंड हो जाता है।